प्यारे दर्शकों नमस्कार। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तारीख है आज 1 जनवरी 2026, दिन वीरवार, हिंदी तिथि पौष माह शुक्ल पक्ष त्रयोदशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री धामी ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग, अधिकारियों को दिए ये निर्देश। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। बैठक में नववर्ष के मद्देनजर प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ ही पर्यटकों की सुविधा और सुरक्षा को लेकर पुख्ता व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए गए। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 5 जनवरी तक प्रदेश में यातायात प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था के साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाए कि तलाशी के नाम पर पर्यटकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। उत्तराखंड में पश्चिम विक्षोभ से बदलेगा मौसम, नए साल पर इन इलाकों में बारिश और बर्फबारी के आसार। नए साल पर उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों को पर्वतीय क्षेत्रों में हिमपात का खूबसूरत सा नजारा देखने को मिल सकता है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश के मौसम में बदलाव के संकेत हैं, जिसके चलते कई जिलों में हल्की बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया गया। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिलों में 3200 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात हो सकता है। अच्छी खबर, उत्तराखंड में आईएएस आईपीएस अफसरों को नए साल पर पदोन्नति का तोहफा। उत्तराखंड के आईएएस और आईपीएस अफसरों को नए साल पर तरक्की का तोहफा मिल गया। कार्मिक विभाग ने आईएएस अफसरों के पदोन्नति आदेश जारी कर दिए हैं, तो गृह विभाग ने आईपीएस अफसरों को आदेश जारी किए। आज अपर सचिव अब सचिव बन गए हैं। 2010 बैच के आईएएस अपर सचिव डॉक्टर अहमद इकबाल, सोनिका, रंजना राजगुरु, ईवा आशीष श्रीवास्तव, आनंद स्वरूप, देवकृष्ण तिवारी, उमेश नारायण पांडे और राजेंद्र कुमार को बतौर सचिव पदोन्नति का आदेश सचिव कार्मिक शैलेश बगोली ने जारी किया। इसमें ईवा को प्रतिनियुक्ति पर होने के नाते परफॉर्मा प्रोन्नति मिली है। प्रदेश को मिले 215 उप निरीक्षक, सीएम धामी ने दिए नियुक्ति पत्र, कहा असली परीक्षा अब शुरू हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को मुख्य सेवक सदन में 215 उप निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए, जिसमें 104 उप निरीक्षक, 88 गुल्मनायक पीएसी और 23 अग्निशमन द्वितीय अधिकारी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था, जन सुरक्षा और आपदा प्रबंधन प्रणाली को और अधिक सशक्त बनाने में पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पुलिस ने नॉर्थ ईस्ट के छात्रों की तैयार की सूची, किया जाएगा संवाद, ऑनलाइन होगी बैठक। पढ़ने के लिए देहरादून आए त्रिपुरा की छात्र एंजल चकमा की मौत होने के मामले में दून पुलिस और सख्त कदम उठा रही है। पुलिस ने जिले में पढ़ रहे पूर्वोत्तर के सभी छात्रों की सूची तैयार की है। पुलिस इनके साथ ऑनलाइन बैठक कर सुरक्षा का भरोसा दिलाएगी। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि जिले के अलग अलग कॉलेजेस और पीजी संचालकों से नॉर्थ ईस्ट के छात्रों की जानकारी मांगी गई, उनकी सूची तैयार की गई है। चौंकाने वाला खुलासा, सॉल्वर का सहारा लेकर नौकरी पाने वाले 12 कर्मी हो चुके निलंबित, जांच के लिए तलब। पटेल नगर थाना क्षेत्र से परीक्षा केंद्र से गिरफ्तार शातिर सॉल्वर ऋषि कुमार के मामले में एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ। दून पुलिस को पता चला कि ऋषि के सहारे अलग अलग बैंकों में जिन 12 लोगों ने नौकरी हासिल की, उन्हें पहले ही सस्पेंड किया जा चुका है। अब वे सभी कार्रवाई की जद में आएंगे। ऋषि की गिरफ्तारी के बाद पुलिस मामले की गहनता से मालूमात कर रही है। अब पुलिस उन सभी 12 लाभार्थियों को भी बड़े आपराधिक षड्यंत्र का हिस्सा मानकर कार्रवाई की तैयारी कर रही है। देहरादून में जिम संचालक की शर्मनाक हरकत, युवती के साथ दुष्कर्म की कोशिश, मचा हड़कंप। राजधानी देहरादून से शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां स्थित एक जिम के अंदर संचालक ने युवती के साथ दुष्कर्म की कोशिश की। आरोप है कि जिम संचालक ने निजी अंगों से छेड़छाड़ की, इसके बाद जबरन गले लगाया और दुष्कर्म की कोशिश की। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। न्यू ईयर सेलिब्रेट करने देहरादून आ रहे पर्यटकों के लिए अच्छी खबर, नहीं पड़ेगा जेब पर एक्स्ट्रा भार।
नए वर्ष पर पर्यटन स्थल गुलजार रहेंगे। ऐसे में बाहर से आने वाले पर्यटकों से एग्रीगेटर लाइसेंस के अंतर्गत संचालित हो रहे रैपिडो, टैक्सी, मैक्सी चालक अधिक किराया न वसूल सकें। इसको लेकर आरटीओ ने लाइसेंस धारकों की ऑनलाइन बुकिंग साइट्स खंगालनी शुरू कर दी। इसके लिए 4 टीम नियुक्त की गई। विशेष दिनों में 25% किराया बढ़ाने की अनुमति दी गई, लेकिन इससे अधिक धनराशि वसूलने पर लाइसेंस निरस्त का प्रावधान है। दरअसल परिवहन विभाग की ओर से 6 एग्रीगेटर लाइसेंस जारी किए गए हैं। लाइसेंस शर्तों में विशेष दिनों में टैक्सी मैक्सी बुकिंग का किराया बढ़ाने का उल्लेख किया गया। नए साल में ऋषिकेश को मिलेगी सौगात। आवाजाही के लिए खुल जाएगा बजरंग सेतु। बजरंग सेतु का निर्माण कार्य इसी महीने के आखिर में पूरा हो जाएगा। पुल निर्माण होने से स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों को लाभ मिलेगा। निर्माण कार्य निर्धारित समय से 2 साल पीछे चल रहा था। टिहरी जिले के तपोवन और पौड़ी जिले के लक्ष्मण झूला को जोड़ने वाला करीब 93 साल पुराना लक्ष्मण झूला पुल सुरक्षा की दृष्टि से 13 जुलाई 2019 को आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया था। इस पुल के समीप बजरंग सेतु का निर्माण कार्य शुरू हुआ। लोक निर्माण विभाग नरेंद्र नगर ने साल 2022 में पुल का निर्माण कार्य शुरू किया था। इससे दिसंबर 2024 में इसे पूरा करने का लक्ष्य था। 540 हमले और 42 मौत। खूंखार जानवरों के आतंक से खौफ में उत्तराखंड वासी। उत्तराखंड में मानव वन्यजीव संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। सरकार करोड़ों रुपए का बजट देने का दावा कर रही है, लेकिन संसाधनों की कमी का आलम यह है कि वन कर्मियों को रात में किसी खूंखार वन्यजीव को ट्रैंक्विलाइज करने के लिए ट्रैंक्विलाइज गन में पेंसिल टॉर्च बांधकर निशाना लगाना पड़ रहा है। खूंखार जानवरों के आतंक से जुड़े आंकड़े भी चिंताजनक हैं। बीते वर्ष की तुलना में करीब 30% हमलों की वृद्धि हुई। घायलों की संख्या 480 और मृतकों की कुल 42 है। वन विभाग के पास आधुनिक उपकरणों, हथियारों और आवश्यक संसाधनों की भारी कमी है। संसाधनों के अभाव में वन कर्मियों को हिंसक वन्य जीवों को काबू करने के लिए जान जोखिम में डालकर काम करना पड़ रहा है। प्रेमिका संग रंगरलिया मना रहा था पति। पीछा करते नैनीताल पहुंच गई पत्नी। कार का शीशा तोड़ा और जमकर काटा हंगामा। उत्तराखंड के नैनीताल में प्रेमिका को घुमाने के लिए लाया प्रेमी उस वक्त बुरी तरह से फंस गया जब उसकी पत्नी परिवार समेत पीछा करते वहां पहुंच गई। दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। मौके पर जमकर हंगामा किया। आक्रोशित पत्नी ने पति की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। परिजनों ने भी बीच चौराहे युवक की पिटाई की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को बमुश्किल शांत कराया। वहीं प्रेमिका कार से निकलकर भाग गई। मिली जानकारी के अनुसार यह घटना शहर के तल्लीताल डांट चौराहे पर हुई, जहां गाजियाबाद से एक शादीशुदा युवक अपनी प्रेमिका को नैनीताल में घुमाने के लिए लाया था। मामले की जानकारी पर उसकी पत्नी आग बबूला हो गई। परिजनों समेत पति का पीछा करते नैनीताल पहुंची। तभी उसने अपने पति की गाड़ी तल्लीताल डांट चौराहे पर देखी। शोर शराबा डालकर कार को रुकवाया गया। पति को गाड़ी से बाहर निकलने को कहा। दोनों पति पत्नी में जमकर विवाद हुआ। सीएम धामी ने ली घटना की जानकारी। हादसे की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश। टीएचडीसी के निर्माणाधीन विष्णुगाड़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना के अंदर 2 लोको ट्रेनों के टकराने के मामले का सीएम धामी ने संज्ञान लिया। उन्होंने अधिकारियों को घायलों के बेहतर चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। राज्य आपदा प्रबंधन और पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि कुल 86 लोग घायल हुए। इनमें से 68 लोगों को चमोली के जिला अस्पताल में और 18 लोगों को पीपलकोटी के अस्पताल में भर्ती कराया। 4 लोगों को मामूली फ्रैक्चर हुआ, जबकि बाकी लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दी गई। वे सभी खतरे से बाहर हैं। चमोली के जिलाधिकारी ने इस घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए। आपदा प्रबंधन विभाग भी नोटिस जारी कर रहा है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए धन्यवाद।